लवसत्तमावा सभा सुहम्मा व सभान सेठा निवान सेठा जह संवधम्मा ननाय पुत्ता परमत्थिनाय। इस सुईगड़ांग सूत्र के अंतर्गत पुच्छिष्णम वीरस्तुति के 24वीं गाथा का संपुष्ट जाप अनुष्ठान के माध्यम से स्वाध्याय आप हम सभी ने संपन्न किया। इसका हिंदी अनुवाद करते हुए कवि कहते हैं, देव स्थिति में श्रेष्ठ स्थिति लव सत्तमों की है बड़ी, स्वर्ग की परिषद सुधर्मा सब सभाओं में बड़ी, सर्वधर्मों में अमर निर्वाण का पद श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में वीर से बढ़कर न कोई ज्येष्ठ है, बढ़कर न कोई ज्येष्ठ है। ननाय पुत्ता परमत्थि नाणी, ये थोड़ा हम विशेष रूप से ध्यान रखें। कई हमारी स्वाध्याय करने वाली बहनें और कई हमारे बंधु लोग अपनी स्वयं की कुछ धारणाओं के कारण परमत्थ नानी कह देते, क्योंकि परमत्थ संथ हुआ शब्द है तो उनको लगता है यहां पर भी परमत्थ नानी शब्द होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। आप यदि किताब में देखोगे तो आपको नजर आएगा थ के साथ ई की मात्रा है, परमत्थि नानी, यानी ज्ञात पुत्र से बढ़कर कोई भी ज्ञानी नहीं है। परम न अस्ति न परमत्थि, अगर आपने परमत्थ नानी कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा कि ज्ञात पुत्र परमार्थ के जानने वाले है ही नहीं। तो थोड़ा हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि परमत्थि नानी शब्द है, तो इसका जो भावार्थ है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले ये सोचे हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्रशंसा कैसे होनी चाहिए? आप जानते हैं, अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति के बारे में भी आपको 2 अच्छे शब्द बोलने हो तो क्या करना पड़ता है? थोड़ा अपने मन को प्रसन्न बनाना पड़ता है, थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी होती है, तभी प्रशंसा कर सकते। नहीं तो तू तो घुनौचो है, मालूम है तू घुनौचो है। अरे ऐसा तुम अगर डांट के उसको अच्छा ही बोलोगे तो प्रशंसा थोड़ी होगी, वो सोचेगा कि ये भी कुछ ना कुछ मुझे क्या हो रहा है कि इस तरह से कहीं ना कहीं और भी डांट डपट हो रही है। तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमें कितनी प्रसन्नता से, कितना एक आनंद पूर्वक उसकी भक्ति में तल्लीन होना है। हमें तो ये भावना भानी है, मेरे मन मंदिर में पधारो भगवान, भक्ति हमारी स्वीकारो, मेरे मन मंदिर में पधारो भगवान, भक्ति हमारी स्वीकारो। कैसे हैं वे परमात्मा? हम वीरस्तुति के माध्यम से देख रहे हैं, जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने हृदय के पावन आंगन में। ऐसे वे परमपिता परमात्मा दानान सेठम अभयपयानम, जैसे दानों में श्रेष्ठ अभय दान है। कल हमने जिस गाथा का पाठ किया था उसका विवेचन हमने नहीं किया था। कल हमारा कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से था और इसीलिए मात्र पद्यार्थ के साथ हम आगे बढ़ गए थे। दानों में जैसे अभय दान श्रेष्ठ है। अनेक प्रकार के दान हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, स्थान दान, अनेकों प्रकार के दान हैं। लेकिन उन सभी दानों में अभय दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि नहीं प्राणात् प्रियतरम लोके किंचिन विद्यते तस्मात् दयाम नरम कुर्यात् यथात्मनि तथा परे।
प्राणों से बढ़कर किसी को कुछ नहीं है। ये सारी चीजें तभी हमें सूझती है। देखिए कितनी सुंदर बात है। आज की गाथा और कल की गाथा दोनों में एक बहुत सुंदर ऐसा संबंध है, हम उसे आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन प्राणों का प्रिय होना ये सभी के लिए है। मात्र मानव को ही अपने प्राण प्रिय है और अन्य पशुओं को अपने प्राणों की परवाह नहीं है। वो अपने प्राण मानव के लिए न्यौछावर करने तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने प्राणों के प्रति अत्यंत प्रेम रखता है, अत्यंत उसका ममत्व होता है। और ऐसे में अगर अभय दान किया गया, जिनको डर है उनको निर्भय किया गया, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। निर्भयता प्रदान करना, अभय प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज डराने की बात करो तो सब कोई तैयार है। दहशत फैलाने के जमाने में आज डर बिठाना, डर बैठाना, डर फैलाना, डर मन में रख लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन ये डर ही अनेक प्रकार की हिंसाओं को जन्म देता है। जो अभय देता है वही वास्तव में निडर होता है। डरपोक हमेशा औरों के प्रति अपने मन में क्रूर भाव रखता है, क्योंकि वो स्वयं की सुरक्षा के लिए औरों पर आक्रमण करता है, औरों को परेशान करता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस सदी का जो सबसे, यानी पिछली सदी, ये सदी तो अभी शुरू हुई है, 21वीं सदी, 20वीं सदी का जो सबसे ज्यादा अत्याचारी ऐसा तानाशाह हुआ, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, वो बहुत डरपोक था। वो बड़ा घबराने वाला था। और इसी डर के कारण, जिसे इंग्लिश में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, भय ग्रंथि, हीन ग्रंथि के कारण उसने लाखों लोगों को, विशेष समुदाय के लोगों को खत्म कर दिया। डर व्यक्ति को हिंसक बना देता है, क्रूर बना देता है। तो ऐसे जो भगवान कहते हैं कि जैसे दानों में श्रेष्ठ अभय दान है, प्राणदान श्रेष्ठ है, और सच्चे सुवर्ण वज्रम वयंती, सत्य में भी जो अवध्य रहित, पाप रहित वचन है, वो महत्वपूर्ण है। आज सत्यवादिता के लिए कई लोगों की होड़ सी लगी हुई रहती है, मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। हालांकि झूठ भी उतना ही बोलता है आदमी, लेकिन दावे तो सच के करता है। और वास्तव में कई लोग सच बोलने की रुचि रखते हैं, लेकिन कैसा सच जो सामने वाले को चुभ जाए, जो कहीं ना कहीं औरों के मन में एक तरह की पीड़ा, कष्ट उत्पन्न करे। ऐसा सच बोलने में लोगों को मजा आने लगा है। लेकिन भगवान कहते हैं सत्य भी हो, लेकिन अवध्य रहित हो, पाप रहित हो। पाप युक्त सत्य बोलने से हमारे लिए और अधिक दुखों की परंपरा शुरू हो जाती है, और अधिक हम लोग अपने लिए इस प्रकार की ऐसी स्थितियों को निर्माण कर लेते हैं कि जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति एक तरह के चक्र व्यूह में फंस जाता है। जो सत्य लेकिन पाप युक्त सत्य बोलता है, वो चक्र व्यूह में फंस जाता है। भगवान कहते हैं सत्यों में पाप रहित सत्य श्रेष्ठ है। तवे सुवा उत्तमम चेरम, और तपो में श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा हमारे यहां पर तप आराधक हैं, जो पिछले 18 दिनों से अपनी घर गृहस्थी की सभी चिंताओं को लगभग छोड़कर
काफी कुछ अंशों में उनको एक तरफ रख करके स्वाध्याय, जप, साधना के माध्यम से अपने स्वयं के लिए एक तरह का यह समय निकालकर यहां उपस्थित रहे, और मात्र उपस्थित नहीं रहे तो एक दिन उपवास और एक दिन एकासन, इस तरह की तप साधना भी उन्होंने संपन्न की। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मिनट भी व्यक्ति घर से निकल करके धर्म स्थान में, धर्म सभा में, धर्म आराधना में देने के लिए जल्दी तैयार होता है। अगर तैयार हो जाता तो क्या होता? तैयार हो जाता तो वह इस प्रकार से इन चीजों को अपने लिए अपनाने का पुरुषार्थ कर लेता कि यहां आपको आसपास में कहीं पर भी जरा सी भी जगह नजर नहीं आए। नहीं होता है मानव का मन, बहुत कुछ उसके आसपास आकर्षण है, बहुत कुछ उसके आसपास में स्वयं को लुभाने वाली ऐसी चीजें मौजूद है। उन सभी प्रलोभनों का त्याग करना बड़ा कठिन है। एक बार व्यक्ति थोड़ा सा खाना पीना छोड़ भी दे, एकांतर कर ले, लेकिन 18 दिन तक यहां रहना हॉरिबल। लेकिन बड़ी प्रसन्नता से और बड़े आनंद के साथ यहां पर इन सभी ने इस साधना को संपन्न किया। भगवान कहते हैं तप करना एक बार आसान है, लेकिन अपने भीतर स्थित होना बहुत कठिन है। व्यक्ति शरीर को सुखा सकता है कुछ उपाय करके, या थोड़ा बहुत कुछ उसके लिए अन्य आकर्षण हो तो वो शरीर को सुखा भी ले, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण करना सभी के बस में नहीं होता है। कि जिसने सिंह की गुफा के बाहर साधना की, जिसने कुएं की मुंडेर पर साधना की, जिसने सांप के बील के बाहर 4 महीने खड़े रहकर साधना की, गुरु ने उनको क्या कहा? तुमने दुष्कर कार्य किया है, कठिन कार्य किया है। लेकिन इनके अलावा जिसने 4 महीने नृत्यशाला में बिताए, रंग महल में बिताए, जहां उसके सामने नृत्य संगीत के साथ साथ अलग अलग प्रकार के आस्वादन करने योग्य कई खाद्य पदार्थ भी प्रतिदिन परोसे जाते थे, ऐसे स्थूली भद्र को गुरुदेव ने कहा तुमने अति दुष्कर कार्य किया। बाकी ने दुष्कर कार्य किया, तुमने दुष्कर कार्य किया, क्योंकि ये बड़ा कठिन है। बाकी सब चीजों को एक बार व्यक्ति साध भी ले, हिम्मत कर ले, साहस कर ले, थोड़ा अपने मन को, शरीर को तैयार कर ले, लेकिन इस आकर्षण से, अनुकूल परिसर से बचना अच्छे अच्छों के बस में नहीं होता। इसलिए कहते हैं स्थूली भद्र का नाम आने वाली 84-24 तक लिया जाएगा, क्योंकि वो कठिन कार्य उसने संपन्न किया। कहते स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए धर्म प्रचार के लिए, तो युवावस्था में थे और बहुत तेजस्वी थे। केवल उनकी वाणी में ही ओज नहीं था, उनके व्यक्तित्व में भी जबरदस्त तेज था, और वो तेज सबको आकर्षित करता था। उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी। और उनसे आकर्षित होकर के एक अमेरिकन युवती उनके पास पहुंची और उसने प्रस्ताव दिया, उनके सामने अपने मन की बात रखी कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ विवाह कर ले, और यदि विवाह संभव न हो तो जब तक आप यहां हैं तब तक हमारी रिलेशनशिप आप स्थापित कर लें। अब ये कुछ नए नए शब्द आपके व्यवहार में आ गए, जो पहले सिर्फ विदेशों में होते थे, सुने जाते थे,
जैसे मोबाइल, ये हम सुनते थे जब आज से 15-20 साल पहले कि अमेरिका में ऐसा होता है, वहां झाड़ू मारने वाले के पास भी क्या होता है, फोन होता है। मोबाइल शब्द थोड़ी मालूम था, फोन होता है। तो हम भी आश्चर्य करते थे, झाड़ू मारने वाले के पास भी फोन। अब हम यहां देखते हैं कि 2-2 फोन उसके जेब में होते, एक इधर से निकलता है, एक उधर से निकलता है। जो हम पहले केवल विदेशों में होता है ऐसे सुनते थे, आज हमारे आसपास में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वैसी ही बात विवेकानंद के सामने आई। विवेकानंद ने कहा कि नहीं, ये तो संभव नहीं है, मैं सन्यासी हूं, मैंने इन सब चीजों का त्याग किया हुआ है। बोले नहीं, मैं चाहती हूं कि आपके जैसा एक तेजस्वी पुत्र को मैं जन्म दूं। उसने कहा इतनी सी बात, वो तो अभी संभव है। तुरंत पैरों में गिर पड़े, तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। ये अपनी स्वयं के प्रति जबरदस्त ऐसी विश्वास, अपने स्वयं की उस त्याग की, उस नियम के प्रति निष्ठा, तभी संभव हो पाते हैं अनेकों कार्य, वरना नहीं होते। इसीलिए परमात्मा ने कहा तवे सुवा उत्तम बचेरम। बाकी तप एक आध बार व्यक्ति कर ले, लेकिन ये तप बहुत श्रेष्ठ तप है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देखिए यहां उपधान तप आराधना में अनेकों आराधक जोड़ी से उपस्थित हुए। करीब 5 या 6 जोड़ियां है ना, 5 जोड़ियां हैं, हाँ। और उसमें से एक जोड़ी ने कल आजीवन शील व्रत के प्रत्याख्यान भी ग्रहण कर लिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से थोड़ा और किसी का भी मन बन जाए ना, तो जरा सा इधर भी आने की कोशिश कर लेना। ये रिहर्सल आपने कर लिया है और बहुत बढ़िया रिहर्सल हुआ है। आप इसमें तो पास हो गए, हमारी ओर से पास है। अब देखो सर्टिफिकेट तो हमने दे दिया, अभी आपको अर्जी करनी नहीं करनी है, आप एप्लीकेशन देना नहीं देना आपका मन है। कैंपस में सिलेक्शन हो गया है, हाँ जी। तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचेरम लोगोत्तमे समणे नाय पुत्र। ऐसे ही श्रमण ज्ञात पुत्र इस संसार में श्रेष्ठ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दानों में श्रेष्ठ अभयदान। और उसी तरह आज की गाथा में जो बात कही गई वो भी ठीन सेठा लव सप्तमावा। स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति लव सप्तम देवलोक की। वैसे ये कॉन्ट्रास्ट वाला वाक्य है, परस्पर भिन्न अर्थों वाला वाक्य है। एक तरफ सर्वश्रेष्ठ स्थिति और एक तरफ 7 लव जितनी स्थिति। 7 लव बहुत थोड़े होते हैं, यानी हमारे पलक झपकने में भी कई लव हो जाते हैं। लव ये हमारी काल की एक संज्ञा है, जैसे सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनट, ये हमारे आजकल प्रचलन की ऐसी काल की संज्ञा है। काल के लिए अलग अलग ऐसे भेद है। वैसे आगम में काल की संज्ञा है लव। 7 लव की स्थिति जिनकी है उनकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। कौन होते हैं 7 लव की स्थिति वाले? सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में रहने वाले जीव। जो सर्वार्थ सिद्ध देवलोक के देवता हैं वे लव सत्तम कहे जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर इन जीवों की 7 लव की आयुष्य अगर बच जाती, उतनी अगर ये और मनुष्य भाव में जी लेते तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उतना समय कम पड़ा और उन्हें सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में जाना पड़ा। उनकी स्थिति 33 सागरोपम की है। सागरोपम यानी समुद्र के समान इतना लंबा चौड़ा जहां समय है जिसको नापा नहीं जा सकता है। उपमा से केवल कल्पना की जा सकती है। जैसे किसी बच्चे को आपने पूछा कि अरे बेटे तुम आज कब्बन गार्डन में घूमने गए थे, कब्बन गार्डन कितना लंबा चौड़ा है? वो क्या कहेगा? इतना लंबा चौड़ा है। दोनों हाथ फैला के बोलेगा इतना लंबा चौड़ा है। अब इतना लंबा चौड़ा थोड़ी है, वो तो किलोमीटर में है, एकड़ में है, यार्ड में है आपकी भाषा में कहूं तो। लेकिन बच्चा तो वही कहेगा।
वैसे ही हमारे जैसे मंद बुद्धि को समझने के लिए तीर्थंकरों ने, हमारे गणधरों ने उसको क्या कहा, देवता की उस स्थिति को सागरोपम कहा, समुद्र के समान, लेकिन बहुत लंबी है। यह स्थिति अभयदान से प्राप्त होती है, यह स्थिति जीव दया से प्राप्त होती है, यह स्थिति अहिंसा, संयम और तप की आराधना से प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी यह स्थिति ही है। बस इतना ही एक समाधान है कि मोक्ष के बाद में सबसे लंबा समय यही रह जा सकता है। बाकी मोक्ष की स्थिति जो है वो तो अनंत है, शादी अनंत है, लेकिन जहां अंत होने वाला है ऐसी सबसे लंबी स्थिति सर्वार्थ सिद्धि की है। और सर्वार्थ सिद्ध में दो बातें हैं, इसलिए श्रेष्ठ कहा गया। एक तो आयुष्य लंबा है और उसके साथ साथ सुख भी बहुत है, क्योंकि 33 सागरोपम की स्थिति तो 7वीं नारकी में भी है, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्थिति नहीं कहा। लंबा जीना और सुख से जीना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति बहुत लंबे आयुष्य जिए लेकिन उसमें से 15 साल तो उसके बेड पर कोमा में ही चले गए, तो उसके उस जीवन को कोई जीवन नहीं माना जाता है। आयुष्य भी लंबी हो और वो सुख से परिपूर्ण हो। और सर्वार्थ सिद्ध का सुख तो वहां ऐसा सुख है कि सांस भी उनको जल्दी लेनी नहीं पड़ती है। कहते 33 पखवाड़े के बाद तो वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेना और छोड़ना 33 पखवाड़े, यानी कितना समय हो गया, 16.5, यानी करीब 1.5-1.25 साल से भी ज्यादा टाइम। 1.25 साल के बाद तो सांस लेनी है, छोड़नी है। यहां तो 1.25 मिनट भी छोड़ दो, सांस न लो तो आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि आपने बहुत लंबी एक इस प्रकार की यह मंजिल पाली है। 1.25 मिनट के लिए कर ले, 1.25 घंटे के कोई सांस रोक दे तो उसको तो स्वयं रामदेव बाबा ही सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन वहां 1.25 साल के बाद 33 पखवाड़े हमारे आगमों में वर्णन आता है। उसके बाद उनको अन्न ग्रहण कर, अन्न यानी आहार ग्रहण करने के, अन्न हमारी तरह नहीं होता है, आहार ग्रहण करने की, शुभ पुद्गल ग्रहण करने की 33 पखवाड़े बाद इच्छा होती है। कितना लेते, चने के दाने जितना। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो कम खाते वो ज्यादा जीते। ये लोगों ने भ्रम कर लिया कि घणो खाओ मुझे घना जीवोला। हो सकता है कोई वैसे जीविले में किसी की ये नहीं करता हूं, क्या कुछ लोगों का अपना अनुभव होगा, क्योंकि खाना ये प्रत्येक का स्वयं का अपना एक एक तजुर्बा होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कम खाता है और लंबी सांस लेता है वो दीर्घ काल तक जीता है। इसका प्रमाण हमारे आगम में सर्वार्थ सिद्ध के जीव है कि जिनकी 33 सागरोपम की स्थिति है, 33 पखवाड़े बाद आहार लेना, वो भी इतना सा लेना और उसके बाद ही सांस लेना, ऐसा सुख जिनको है। और कहते वहां करते क्या हो, उनको ना तो वहां पर कोई संगीत है, ना कोई नृत्य है, ना कोई अप्सराएं हैं। ते सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में कोई अप्सरा नहीं है। ये अप्सराएं वगैरह जो है ना, ये सिर्फ दूसरे देवलोक तक है, उसके आगे कोई अप्सरा नहीं, देवियां नहीं है। उसके आगे देवियां जन्मती ही नहीं है। हाँ ठीक है, 12 कुछ देवलोक तक, 6ठे देवलोक तक देवियां चली जाए, 8वें देवलोक तक चली जाए बस, लेकिन देवियां जन्मती है मात्र दूसरे देवलोक तक। और 33 सागरोपम में क्या करते हो, कोई मोबाइल नहीं, गेम नहीं, लैपटॉप नहीं, इंटरनेट नहीं, 4G नहीं, जियो नहीं, फिर भी मौस्त है। ऐसा कहते हैं कि एक तत्व का चिंतन वे शुरू करते हैं तो उस तत्व पर चिंतन करते करते उनका 33 सागरोपम का समय व्यतीत हो जाता है। यानी इस चिंतन में कितनी ताकत है, बस व्यक्ति करना सीखे तो ठीन सेठा लौसत तमावा सभा सोहम्मा व सभा न सेठा। सभा में श्रेष्ठ सुधर्मा सभा। प्रथम देवलोक की
सौधर्म देवलोक की जो सभा है उसे श्रेष्ठ सभा कहा गया, क्योंकि वहां पर तो कई विशेषताएं हैं, पर महत्वपूर्ण विशेषता है वहां का न्याय और वहां का अनुशासन। सौधर्म देवलोक में जो है किसी भी तरह की बात का निर्णय ये बिल्कुल सत्य निर्णय ही होता है, असत्य का वहां कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता। और इसीलिए सौधर्म देवलोक के इंद्र जो है उन्हें एक भवावतारी भी कहा जाता है कि वे वहां से आयुष्य पूर्ण होने के बाद महाविदेह में जन्म लेकर के, मनुष्य रूप में जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होते। एक तो न्याय वहां पर होता है क्योंकि अन्याय उन्हें पसंद नहीं। आज की तारीख में न्याय अन्याय की परिभाषाएं बदल गई है। जो मुझे अच्छा लगे वो न्याय, और जो मेरे मन के विपरीत हो जाए वो, हाँ, ये हमारी परिभाषाएं हो गई है। हमारे लिए तो न्याय वही है जो अनुकूल हो, मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा थू, ये हमारी न्याय की परिभाषा हुई है। लेकिन न्याय वो नहीं, न्याय वो जो सत्य के साथ खड़ा रह जाता है, जो सत्य के पक्ष में होता है और उसे जो स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में सभा की गरिमा को बढ़ा सकता है। तेरा मेरापन वहां नहीं होता है, वहां सत्य ही मेरा होता है। ये न्याय सुधर्मा सभा में परिपूर्ण रूप से पालन होता है। और दूसरा विशेष है अनुशासन वहां बहुत होता है सुधर, क्योंकि उसके आगे जैसे जैसे जाएंगे सभा की जो एक तरह की परिषदा है, सभा की जो साइज है, सभा का जो वहां पर संख्या है वो घटती जाती है। बड़ी सभा वहां है लेकिन अनुशासित सभा है, डिसिप्लिन वाली। आओ जाओ घर तुम्हारा नहीं, वहां सारा अनुशासन में बिल्कुल वहां पर सारी चीजें नपी तुली और हर चीज कंट्रोल में चलती है। जहां कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसे ही सभा कहा जाता है। नहीं तो जमाव तो बहुत से हो जाते हैं, भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो जाती है। सभा उसे कहते हैं जो नियंत्रण में चलती है, जहां एक अनुशासन होता है। इसलिए सभा में श्रेष्ठ सुधर्मा सभा। और निवाण सिट्ठा जहसव धम्मा, सभी धर्मों में यदि श्रेष्ठ तत्व कुछ है तो वो निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति है। हमारे इस आत्मा का संपूर्णतः विकास, उसकी संपूर्णतः सामर्थ्य का प्रकट हो जाना, ये सभी धर्मों का निचोड़ है। जो भी धर्म है, जो भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं का लक्ष्य यही है कि हमारे भीतर में रहा हुआ जो वह एक परम पवित्र, एक परम शक्तिमान ऐसा तत्व है, वह तत्व अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हो जाए और वही निर्वाण है। तो सभी धर्मों में निर्वाण ये सर्वश्रेष्ठ तत्व है। वैसे ही निर्वाण सिट्ठा जहसव धम्मा ननाय पुत्ता परमत्थिनानि, ज्ञात पुत्र से बढ़कर कोई भी ज्ञानवान नहीं है। क्योंकि ज्ञात पुत्र ने जो कहा, ज्ञात पुत्र ने जो देखा, ज्ञात पुत्र ने जो जाना, वो अपने स्वयं के साधना से, पुरुषार्थ से जाना। बहुत कठिन परिश्रमों को झेलकर और अनेक प्रकार के उस समय में प्रचलित मत मतांतरों को सामने रखकर उन्होंने बात कही। क्योंकि वे मत मतांतर सत्य को भी लेकर चल रहे थे और आपस में झगड़ भी रहे थे। जैसी कई बार समाज में स्थितियां होती है, वैसी स्थितियां महावीर के समय में हमारे देश में थी कि सत्य सबके पास था, लेकिन अपनी ही बात को सत्य कहकर के सभी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा बता रहे थे, एक दूसरे को अपमानित कर रहे थे, एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे थे, एक दूसरे की घृणा कर रहे थे। और ये घृणा उस समय मानव के लिए अभिशाप बन रही थी। घृणा कभी भी किसी के लिए वरदान नहीं हो सकती है। हम जब इस तथ्य को समझ ले, तभी हम समूह के साथ अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। जब हमने घृणा को ही सब कुछ मान लिया, तिरस्कार और अपमान को ही सब कुछ मान लिया,